वेलकम बैक टू द टीवीआई स्टडी चैनल, है ना। कल हमने क्या देखा था? कल की हमने क्लास में देखा था, प्रीवियस क्लास में देखा था भिन्नों का बढ़ता एवं घटता क्रम, और उसमें हमने 3 मेथड्स को समझा था। पहला मेथड था डायरेक्ट डिवाइड कर दो, दूसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लाई, और तीसरा मेथड था अंश व हर का अंतर करके। तो आज अपन उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 3/13, 3/13, 2/15, 4/17 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। में सबसे बड़ी भिन्न बताना है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम इसमें तीनों मेथड्स अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमने क्या सीखा था? डायरेक्ट डिवाइड करना, सीधा ही हम भाग दे देंगे। फर्स्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट डिवाइड करना। तो हमने 13 का 3 में डिवाइड किया तो ये जाएगा, भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, और ये 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। तो 4 का 40 हो जाएगा, 13 × 3 = 39, कितना बचेगा? 1, और 1 में भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये बनेगा 0.230, है ना। अगले में जब हम भाग देंगे 15 का डिवाइड करेंगे 2 में, और जब 15 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा, भाग जाएगा नहीं तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा, और 15 का 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 टाइम जाएगा। और हमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है, तो इन दोनों में ही ये बड़ा हो गया है, तो इसको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर 17 का 4 में डिवाइड करेंगे तो ये फिर से पॉइंट लगेगा, है ना। 17 का 4 में 17 × 2 = 34, है ना। 6 बचेगा, 17 × 3 = 51, 9 बचेगा, और 17 × 5 = 85, तो ये आएगा 0.235। ये हमने 3 टाइप्स डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमारे डिजिट सेम आ रहे हैं, और जब तक डिजिट सेम आएंगे तब तक हम उसमें बड़ा या छोटा नहीं बता पाएंगे। तो अब हम बोलेंगे जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए ये फ्रैक्शन भी सबसे बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4/17। होपफुली आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। हमने अभी फर्स्ट मेथड अप्लाई किया है। इसी क्वेश्चन में जब हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या करना होता है? आपको दो भिन्नों में, कोई भी दो भिन्नों में एट द सेम टाइम आप कंपैरिजन कर सकते हैं वाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे इन दोनों फ्रैक्शन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में हमने समझा था जिधर की संख्या बड़ी आएगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो इसमें जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये बनेगा 45, ये 45 बनेगा, और ये बनेगा 13 × 2 = 26। तो इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी आ रही है, इसलिए हम बोलेंगे इन दोनों में ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। लेकिन अभी हम केवल इन दो में कंपैरिजन कर पाए हैं, अभी हमें इन दोनों का कंपैरिजन और करना पड़ेगा टू फाइंड आउट विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, कौन सा भिन्न बड़ा है। तो हम इन दोनों में तुलना करने के लिए क्या करते हैं? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 17 × 3 होगा 51, और ये 13 × 4 होगा 52, और यहाँ पे देखें आप 51 और 52 में कौन बड़ा है? 52 बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन भी छोटा हो गया इस फ्रैक्शन से, तो ये सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। आप देख रहे होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि अगर 3 फ्रैक्शन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बार लगाना पड़ेगा, और अगर 4 फ्रैक्शन आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें 3 बार लगाना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे किसी भी काम का नहीं है, और उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। हमारा थर्ड मेथड था अंश व हर का अंतर करके। तो वो मेथड हमें क्या हेल्प करता है? ये संख्या जो आप 13 से डिवाइड करते हो, इस संख्या को आप छोटा कर सकते हो। कैसे? तो इसमें अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अंश व हर का अंतर निकालते हैं। तो 13 और 3 का अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 10। 2 और 15 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 13। और 4 और 17 का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 13।
2 और 15 का भी 13 आएगा, 4 और 17 का भी 13 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो अंतर आया है इसका अंश में भाग देते हैं। तो 10 का 3 में डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.3, ये आएगा आपका 0.3। 13 का 2 में डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.1 एंड 13 का 4 में डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.3। लेकिन ये दोनों सेम हो गए, इसमें 0.3 के बाद 0 आएगा क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है, और इसमें 0.3 के बाद आपका बचा हुआ है 1। तो ये संख्या 0.3 के बाद 0 और वो 100 हो जाएगा, और ये संख्या बनेगी 0.307। तो अभी आप देख सकते हैं कि 0.30 और 0.307 में कौन सी संख्या बड़ी है, 0.307 बड़ी है, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बताया कि तीनों मेथड से अपन आंसर निकालते हैं तो अपने आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तीनों ही मेथड से सेम आएगा। लेकिन हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे, इससे हमारे आंसर्स भी जल्दी आएंगे और हम तुलना भी बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए इसमें अपन ने तीनों मेथड्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। मैं चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है 13/18, 13/18, 8/15, 17/24 एंड 7/12। और इसमें हमें बताना है, इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगाना है। इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। और आरोही का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं, आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। इसमें सारी बड़ी मात्राएं हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, संख्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी। तो इस तरीके से जो क्रम लिखा जाता है, जो ऑर्डर लिखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आरोही या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमारा मेथड्स हमारे पास रेडी है। आपको क्या काम करना है, दोनों अंश व हर का अंतर निकालना है। तो अंश व हर का अंतर निकालेंगे, अंश और हर का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा 5 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा 7 का, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने का आएगा, 7 का, और इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का, है ना। तो सबसे पहला काम अंश व हर में अंतर निकालने का करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अंश व हर का अंतर निकालते हैं और फिर उस अंतर का हम अपने अंश में डिवाइड करते हैं। तो 5 का 13 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.6, है ना। 7 का 8 में डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1 उसके बाद कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा आपका 1.1। ठीक है, उसके बाद 7 का जब 17 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7, 2 जब 14, 3 बचेगा, ये आएगा 2.4। और लास्ट हमारे पास होगा 5 का 7 में डिवाइड करेंगे, जब 5 का 7 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1.4। ये संख्याएं क्लियरली आपको ये बता देंगी कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। और हमें सबसे पहले चूंकि आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे छोटी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, इसमें सबसे छोटी संख्या है 8/15। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 1.4, और उससे रिलेटेड फ्रैक्शन कौन सा है, 7/12। और उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 2.4 मतलब 17/24, एंड देन लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 2.6 मतलब 13/18। तो या तो ऑप्शन में ये आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, या इनके बीच में एक साइन लगा होगा और वो साइन होता है लार्जर वाला।
इधर जिसका मुंह होता है वो संख्या बड़ी होती है, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि हमें 24 का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इसका डिफरेंस निकाल के आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली इस नंबर हमारा छोटा हो जाएगा, डिवाइड देने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है कि आपको सबसे पहले डिफरेंस निकालो और उस डिफरेंस का आप अपने न्यूमरेटर यानी कि अंश में भाग दे देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 2/5, 2/5, 7/10, 11/15 एंड 17/30 और हमें बोला गया है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में हमें इसे अरेंज करना है, अवरोही क्रम में हमें इसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। और डिसेंडिंग अवरोही का मतलब हम समझते हैं घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, देन उसके बाद उससे छोटा नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका प्रोसेस रेडी ही है। फर्स्ट सबसे पहले आप ये देखेंगे क्या सारे फ्रैक्शन प्रॉपर हैं, इसमें कोई इनप्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं बीच में डाला गया, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है बीच में एक इनप्रॉपर फ्रैक्शन डाल देता है। और आपको पता है इनप्रॉपर और प्रॉपर में सबसे बड़ा सदैव कौन सा होगा, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन फिलहाल इन सारे फ्रैक्शन को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि ये सारे फ्रैक्शन इनप्रॉपर हैं। और इनप्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालना है। तो इसका डिफरेंस आएगा 3, इसका भी डिफरेंस आएगा 3, इसका डिफरेंस आएगा 4 और इसका डिफरेंस आएगा 13। ठीक है, 30 में से 17 जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया। और इस डिफरेंस का सबसे पहला काम मैं यहां पे लिख देता हूं, अंश व हर का अंतर निकालेंगे। अंश व हर का अंतर निकालेंगे और सेकंड स्टेप जो करना है वो क्या, जो भी अंतर आएगा उस अंतर का अंश में भाग देंगे, अंतर का अंश में भाग देंगे। ठीक है, तो अंतर का अंश में भाग देते हैं। 3 का जब आप 2 में डिवाइड करोगे 0.6 बनेगा। 3 का जब आप 7 में डिवाइड करेंगे तो ये 2.3 बचेगा, है ना, 2.3। यहां पॉइंट 3 2 जा 6 होगा, 1 बचेगा और 1 के डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 का 11 में आप डिवाइड करेंगे तो 2.4 दूनी 8 बचेगा 3, 2.75 आएगा। और 13 का 17 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कंप्लीट डिवीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से रिलेटेड यहां पे और कोई नंबर हमारे पास नहीं है और इसको हमें अरेंज करना है अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे किस तरीके से आप अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, सबसे बड़ा फ्रैक्शन आएगा। और इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन, अगर किसी को देखने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे 2 डिजिट है, आप यहाँ पे भी 2 डिजिट बना सकते हैं 0 बढ़ा के, और यहाँ पे भी आप, ये तो 1 पॉइंट में ही है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कितनी हुई, 2.75। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 11/15। चूंकि हम अवरोही क्रम लिख रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हुआ 11/15, उसके बाद उससे छोटा आएगा और उससे छोटा है 2.30 और 2.30 का मतलब है 7/10। उससे छोटा होगा 1 पॉइंट समथिंग और 1 पॉइंट समथिंग से रिलेटेड फ्रैक्शन है 17/30। और लास्ट में आएगा सबसे छोटा। अवरोही क्रम का मतलब है घटता हुआ क्रम, जो सबसे छोटा है वो है आपका 2/5, क्योंकि ये नंबर सबसे छोटा है। ठीक है, तो ऑप्शन में या तो इस तरीके से लिखा होगा या फिर यहां पे एक साइन लग जाएगा ये वाला, क्योंकि आपको पता है जिधर इसका मुंह होता है वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो इसका गेट ओपन हो रहा है इधर की साइड, मतलब ये संख्याएं बड़ी हैं और इसको हम बोलेंगे अवरोही क्रम।
इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इसे दोबारा से देख सकते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, आज हमारे पास काफी क्वेश्चंस हैं, ये समझने के लिए कि इन क्वेश्चंस को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3/5, 3/5, 7/9, 11/13 आपको बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सबसे बड़ा भिन्न बताना है। और ये क्वेश्चन लेने का बस एक ही पर्पज है, आपको एक पॉइंट बताना कि जब भी संख्याओं के बीच में डिफरेंस समान हो तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, अंश जितना बड़ा होगा, संख्या उतनी बड़ी बनेगी और वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। तो देखें यहां पे, जैसे 3 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ 2, 7 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ 2, 11 और 13 का डिफरेंस कितना हुआ 2। तो यहां पे देखेंगे सभी के बीच का डिफरेंस सेम है, और अगर डिफरेंस सेम है तो जो संख्या बड़ी होगी वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। इसका जब आप 3 में डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा, इसका जब आप 7 में डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा, और इसी 2 का जब आप 11 में डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। जो संख्या बड़ी वो फ्रैक्शन बड़ा, तो 5.5 सबसे बड़ी संख्या आ रही है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा 11/13। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल, आपको केवल अंतर निकालना है, और अंतर देखा आपने सेम है तो फिर ऊपर वाला न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं अपन। निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है। निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है। Which of the following fraction is not less than by 2/3? Is not less than by 2/3। तो 2/3 से छोटा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये MPPSC का क्वेश्चन है, MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ए ऑप्शन है 7/12, बी ऑप्शन है हमारे पास 11/18, एंड सी ऑप्शन है हमारे पास 9/15, एंड डी ऑप्शन है 17/24। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, और हमें बताना है निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है। 2/3 से बड़ी होना चाहिए, छोटी नहीं होना चाहिए। तो 2/3 को जब हमने देखा तो 2/3, 2 और 3 का अंतर कितना आएगा 1, 2 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, और जब 1 का 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2। तो हम ये देखेंगे कि 2/3 से जो नंबर मिला वो 2 है, और हमसे बोल रहा है कि 2/3 से छोटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 2 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, वो आंसर होगा जो नंबर हमें 2 से बड़ा मिलेगा। आप समझ रहे होंगे, 2/3 को हमने सॉल्व किया तो नंबर मिला 2। अब जो भी फ्रैक्शन आंसर होगा वो 2 से बड़ा होगा। तो आप इसमें 7 और 12 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा, और 5 का जब 7 में डिवाइड करेंगे तो ये 1.4 आएगा, जो कि 2 से छोटा नंबर है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है भिन्न जो भी होगी वो 2/3 से छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी। ठीक है, आपने 11/18 का डिफरेंस निकाला तो ये 7 होगा, और 7 का 11 में डिवाइड करेंगे ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कंप्लीट भाग देने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका 2 से छोटा नंबर है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। 9/15 का डिफरेंस 6 आएगा, और 6 का 9 में डिवाइड करेंगे ये 1.5 आएगा, और ये भी आपका 2 से छोटा नंबर है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो फाइनली आंसर ये होना चाहिए, और होगा भी, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है। 17 और 24 का डिफरेंस कितना होगा 7, और 7 का जब 17 में डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट ये बनेगा आपका 4,
2.4, और आप देख सकते हैं कि वो नंबर आपका 2 से बड़ा है, इसलिए ये फ्रैक्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा, जो 2/3 से छोटा नहीं होगा बल्कि 2/3 से बड़ा होगा। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भिन्न हो वो 2/3 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो हमने 2/3 से नंबर निकाल लिया एंड देन हमने सारे फ्रैक्शन सॉल्व कर लिए। और जब भी आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना हो तो ये मेरी पर्सनल सलाह है कि हमेशा लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया करो, क्योंकि 90% पब्लिक फर्स्ट से स्टार्ट कर देती है और जो स्मार्ट होते हैं वो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी एग्जामिनर को पता है कि भाई जो भी बच्चा है वो इसको ऑप्शन से करेगा और ऑप्शन से करेगा तो वो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेगा, तो 90% केस में ऐसा होता है कि ऐसा ऑप्शन लास्ट में दिया गया होता है। ठीक है, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा तो आप उस ऑप्शन को लास्ट से चेक करें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है 4/5 को 5/7, 6/8 एंड 9/11। इसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमारे लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो गया है, हम आसानी से इसे अरेंज कर सकते हैं। तो हमने अपनी ट्रिक सीखी हुई है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, अंश और हर का अंतर निकालते हैं। अगर किसी को इन क्वेश्चंस को समझने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें। फर्स्ट वीडियो देखते ही उनको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 1, 5 और 7 का डिफरेंस कितना आएगा 2, 6 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा 2, और 9 और 11 का डिफरेंस भी कितना आएगा 2। तो यहां देख रहे हैं हम एक जगह 1 आया है, बाकी सब जगह 2 आया है। तो इस 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 का 5 में डिवाइड करेंगे 5 का आधा होगा 2.5, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे 6 का आधा होगा 3, और 2 का 9 में डिवाइड करेंगे 9 का आधा होगा 4.5। ये अरेंज हो चुका है बहुत आसानी से। हमें किसी भी बड़ी संख्या का डिवाइड नहीं करना है, हो सकता है कभी डिवाइड करने में हमसे कोई गलती हो जाए। तो हमें इसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप अपना हाथ रखें और ऐसे बनाएं, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, और सबसे छोटी इसमें संख्या कौन सी है 3। तो हम बोलेंगे सबसे छोटा फ्रैक्शन 6/8 होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी। तो उससे बड़ा नंबर इसमें 6/8, उससे भी छोटा नंबर हमारे पास है 2.5। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा 5/7। उसके बाद अगला नंबर आएगा 6/8 का, देन उसके बाद अगला नंबर आएगा 4/5 का, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11, और ये हम बोलेंगे ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे आखिरी में सबसे बड़ा। इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। क्लियर है? होपफुली आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना, तो आपको बाद में प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें कुछ इस प्रकार से हमारे पास लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। ठीक है, तो उसमें जो लैंग्वेज है वो बताइए, ऐसा भिन्न बताएं, ऐसा भिन्न बताएं, ऐसा भिन्न बताएं जिसका हर 30 है। ऐसा भिन्न बताएं जिसका हर 30 है, और जो 5/8 और 7/11 के बीच में है। ऐसा भिन्न बताइए जिसका डिनोमिनेटर 30 है और वो 5/8 और 7/11 के बीच में होना चाहिए। और हमारे पास ऑप्शन है 21/30, बी ऑप्शन है हमारे पास 18/30, सी ऑप्शन है हमारे पास 19/30, एंड डी ऑप्शन है 20/30।
तो सबसे पहली बात, हमें एक ऐसा फ्रैक्शन बताना है जिसका डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उनका डिनोमिनेटर 30 ही है। हमें बताना है 5 और 8, 5/8 और 7/11 के बीच का फ्रैक्शन, और वो भी हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सबसे पहले 8 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे जो 3 आएगा, और 7 और 11 का डिफरेंस निकालेंगे जो 4 आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हमने क्या किया, यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। 3 का जब 5 में डिवाइड करेंगे तो ये 1.6 आएगा, और जब 4 का 7 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1.7। 1.6 ध्यान देंगे, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1.66 आएगा, और जब आप 4 का 7 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.75। और जो हमारा आंसर होगा वो अब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। जो भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो हमने कहा आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे वाया लास्ट ऑप्शन। तो हमने जो तरीका यहाँ पे फॉलो किया है उसी तरीकों को हमें ऑप्शन में भी फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ 20 और 30 का डिफरेंस निकालेंगे जो कि कितना आएगा 10 आएगा, और 10 का 20 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें 1.66 और 1.75 के बीच का नंबर चाहिए। तो ये तो 2 उससे एक्स्ट्रा निकल गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 19 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा 11, और 11 का जब आप 19 में डिवाइड करोगे तो 11 1 जा 11, और हमारे पास कितना बचेगा 8 बचेगा, और जब 8 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.7, और उसके बाद ये कितना बचेगा 70, 3 बचेगा जो 30 हो जाएगा 1.72। ये हमारे पास आएगा 1.72। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1.66 और 1.75 के बीच का नंबर है 1.72। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है जब हम अंश व हर का अंतर निकालकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमारा डिफरेंस बनेगा 18 और 30 का डिफरेंस बनेगा हमारे पास 12, और जब 12 का 18 में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1.5, और आप देखेंगे 1.5 इससे छोटा नंबर है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, हम केवल चेक कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे बनेगा डिफरेंस 9, और 9 का 21 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 से भी बड़ी संख्या होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो पहली बात, जब भी क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना है तो लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। जनरली हमारा ऑप्शन लास्ट या सेकेंड लास्ट होता है, 95% केस में ऐसा ही होगा, और ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा क्योंकि हमें बोला गया है वो फ्रैक्शन जो 5/8 और 7/11 के बीच में है। तो 5/8 और 7/11 के बीच का फ्रैक्शन निकालना है। अगर हम डायरेक्ट डिवीजन लगाते हैं तो बहुत माइनर कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, और उसमें कहीं की भी गलती हो सकती है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस काफ़ी हैं, हमें हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड क्लियर करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते चलें जिससे आप उन क्वेश्चंस को बाद में प्रैक्टिस कर सकें। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। निम्न भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो अब आपको बतानी है सबसे बड़ी भिन्न। अब आपको बतानी है सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे बड़ी भिन्न में हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 13/16, ऑप्शन नंबर बी है 15/19, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 17/21, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी है 7/8। और हमें बताना है सबसे बड़ा भिन्न। आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हमें अंश व हर का अंतर निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या सारे फ्रैक्शन प्रॉपर हैं। तो सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन हैं क्योंकि सभी जगह हर हमारा अंश से बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है। तो 16 और 13 का डिफरेंस आएगा 3, 19 और 15 का डिफरेंस आएगा 4, 21 और 17 का डिफरेंस आएगा 4, और 8 और 7 का डिफरेंस आएगा 1। मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जब आप डिवाइड करोगे तो 7 मिलने वाला है।
3 का 13 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, 4 का 15 में डिवाइड करेंगे लगभग 3 टाइम जाएगा, 4 का 17 में डिवाइड करेंगे लगभग 4 टाइम जाएगा, और जब 1 का 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। यहाँ पे आपको और ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें सबसे बड़ा भिन्न बताना है, और वो सबसे बड़ा भिन्न हमारा आ चुका है 7/8। तो यहाँ बिल्कुल माइनर कैलकुलेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? ये 4 और 4 सेम होने पर अगर इसको अरेंज करना होता आरोही या अवरोही क्रम में तो जरूर हम थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करते, लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 7/13, सेकंड है 26/31, थर्ड है 20/25 एंड फोर्थ हमारे पास है 16/21। इसको हमें आरोही क्रम में अरेंज करना है, इसको हमें लगाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम से आप समझ गए होंगे कि इसे हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप डिफरेंस निकालेंगे। 7 और 13 का डिफरेंस कितना होगा 6, 26 और 31 का डिफरेंस कितना होगा 5, 20 एंड 25 का डिफरेंस कितना होगा 5, एंड 16/21 का डिफरेंस भी कितना होगा 5। क्लियर है? तो यहां से हमने देखा बाकी जगह कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, यहां पे 6 का डिफरेंस है। ठीक है, हमें इसे आरोही क्रम में अरेंज करना है तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 6 का 7 में डिवाइड करेंगे 1.1 आएगा। ठीक है, यहां 5 का 26 में डिवाइड करेंगे 5.2 आएगा, 5 का 20 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 5 का 16 में डिवाइड करेंगे 3.2 आएगा। और यहाँ पे संख्याओं को देखकर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जो संख्या छोटी होगी वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और जो संख्या बड़ी होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। चूंकि हमें इसे आरोही क्रम में लगाना है, और आरोही क्रम से आप समझ सकते हैं कि आरोही क्रम सारी बड़ी मात्राएं मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ता हुआ क्रम स्टार्ट होता है छोटी संख्या से। तो इन सब में सबसे छोटा है 7/13। इसके बाद इससे जस्ट बड़ा नंबर होगा 16/21। इसके बाद इससे बड़ा नंबर वो होगा 20/25, एंड देन लास्ट में आ जाएगा 5.26/31। क्लियर है? तो इसको हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं हमारे बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है आप सभी को? कोई भी प्रॉब्लम वीडियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सही करने की।